ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से सत्संग चल रहा है भगवान, और सर्ग नंबर 52 से 55 उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें राजा विदुरथ की मृत्यु, संसार की असत्यता और द्वितीय लीला की वासना रूपता का वर्णन, लीला के गमन मार्ग और स्वामी पद की प्राप्ति का कथन, पदार्थों की नियति, मरण, कर्म, भोग और कर्म, गुण एवं आचरण के अनुसार आयु के मान का वर्णन आदि सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिरता का निरूपण किया जा रहा है। तो यहाँ से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। श्री देवी जी ने कहा, लीले वह राजा, वह वासनामयी लीला और उसके वे सभी भृत्य परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे यह मेरी स्वाभाविक भार्या है, यह मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी है और यह मेरा स्वाभाविक नौकर है। परंतु इस आश्चर्य में वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला, ये तीनों ही देख सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातत्व वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात ब्रह्म आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतन आकाश स्वरूप शांत सद ब्रह्म ही शेष रहता है, और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेज स्वरूप सद ब्रह्म हूँ, अंश हूँ, यो अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्न अवस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदंतर तजो अस्वरूप वह जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूल तत्व लाभ करता है। फिर वह स्थूल तत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित वह ब्रह्म यों समझता है कि यह ब्रह्मा मैं ही हूँ। तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियाँ जहाँ जिस रूप में विकसित हुई, वे वहाँ उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित हैं। प्रलय काल में भी विश्वरूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं। भला स्वर्ण, कटक, कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे स्वर्ण, कटक आदि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश स्वरूप है, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहाँ जिस रूप में विकसित हुआ, वह आज तक भी वहाँ उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ न हो सका। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यह जो कुछ अनुभव हो रहा है, वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है, और जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है, क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी सत सा दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न, कल्पना और ध्यान में आई हुई वस्तु असत होती है, उसी तरह आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व ये सभी असत हैं। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात कर्मफल के अनुभव करने का जो क्रम है, उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों का देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्य की आयु के अधिक और न्यून होने के कारण होती है। अपने कर्म रूप धर्म का ह्रास होने पर मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है, और उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में
मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान और बुढ़ापे में मृत्युपद कर्म के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। यूँ अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्मघातिनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। पर बुद्धलीला ने पूछा, चंद्रवदनी देवी, मरण सुखरूप है अथवा दुखरूप, और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृत्तांत मुझे संक्षेप में कहिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, शरीरांत के समय मुमुक्षु पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़तापूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने न तो धारणा का अभ्यास ही किया है न युक्ति की ही प्राप्ति की है, वह मूर्ख अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश में विवस्था का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसका बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुरघुराहट की आवाज़ निकलने लगती है, आँखों की पुतलियाँ उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आँखों के सामने घना अंधकार सा छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। जैसे सूर्य के अस्त आंचल का आश्रय लेने पर क्रम से प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतराता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई, त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है, और जब सभी प्राणों की क्रिया रुक जाती है, तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। पर बुद्धलीला ने पूछा, देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों, सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुहा स्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम व्याधि और अचेतनता ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आकार आदि में ही सुख दुख आदि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मंदस्भूत जीव को उसकी आयु के इसी समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उसमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उसका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु न प्रवेश करती है और न बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यूँ कहते हैं कि यह मर गया। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य में विद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति होने पर ही उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के मध्य में जन्म मरण होते हैं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण आदि को देखता है, क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष है, फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है। यदि पुरुष अर्थात जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है। अतः
चेतना मात्र ही पुरुष है। और यह बात ठीक है। भला बताओ तो सही, आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे यह तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी ही बना रहता है। यूँ वास्तव में न तो कोई मरता है और न कोई जन्म ही लेता है। केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं है यूँ सम्यक रूप से समझ लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।